तो घटतम प्रकाश वो शब्द पट तरह जीव पर है छाए। अंधकार का पर्दा, प्रकाश का पर्दा और शब्द का पर्दा, यह तीनों पर्दा पड़ने के कारण हम लोगों को भिन्नता मालूम पड़ता है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं जिस प्रकार से उदाहरण देकर कहते हैं कि आसमान को देखो, आसमान क्या है? महादाकाश है। और उस महादाकाश में अगर पर्दा लगा दिया जाए तो उसी आसमान का दो भाग हो जाता है। एक भाग महादाकाश है ऊपर का, और पर्दा पड़ने के बाद उसके नाम और रूप में जो है परिवर्तन हो जाता है और उसको कहते हैं पटाकाश। फिर उसी पटाकाश के अंदर में छोटा छोटा मठ बना दीजिए, तो मठ बनाने पर वह जो है फिर उसका नाम और रूप दोनों बदल जाता है। दोनों बदलने के कारण उसका नाम हो जाता है मठाकाश। फिर उसी मठ के अंदर में छोटा छोटा घड़ा रख दीजिए, घड़ा रखने पर भी उस घड़ा के आकाश का नाम रूप बदल के हो जाता है क्या? घटाकाश। अब घटाकाश, मठाकाश, पटाकाश और महदाकाश, चार आकाश। लेकिन ये चार आकाश आया कहाँ से? चार आकाश कहीं दूसरा नहीं है, एक ही आकाश का रूपांतर हुआ है पर्दा पड़ने के कारण। उसी तरह से परमात्मा एक ही है, उस पर जो है पर्दा पड़ते गया है और पर्दा पड़ते पड़ते उसके नाम रूप में भी परिवर्तन होते गया है। जैसे हम परमात्मा को जानते हैं, परमात्मा कहाँ है? कल आप लोगों ने सुना था कि वह निशब्द में है, निशब्द स्वरूपी है। वह कोई न शब्द है, न कुछ है, न रंग है, न रूप है, कुछ नहीं है, लेकिन वही सब कुछ है। तो उसी परमात्मा से जो है एक धारा निकली कंप के साथ और वह शब्द का रूप धारण किया। शब्द का रूप जो धारण किया, वह शब्द रूप जो है वह क्या हुआ? वह एक है शब्द रूप, वह आत्मा का रूप है। शब्द रूप आत्मा का रूप है। और आत्मा का रूप कैसा है? शब्द रूपी और प्रकाश रूपी है। शब्द में प्रकाश है और शब्द भी है। जहाँ शब्द है वहाँ प्रकाश है, दोनों में अनुनाश्रय संबंध है। इसीलिए आत्मा जो है यह प्रकाश और शब्द दोनों रूप है। इसके बाद उस आत्मा से जो प्रकाश प्रकाशित हुआ, कैसे हुआ? जैसे सूरज है, सूरज है, सूरज से क्या निकल रहा है? किरण। किरण और सूरज में क्या अंतर है? कोई विशेष अंतर नहीं है। अगर सूरज है तो किरण है, और किरण है तो सूरज है। अगर किरण नहीं रहे तो सूरज नहीं, और सूरज नहीं रहे तो किरण नहीं। इसीलिए उस सूरज से जो निकली हुई किरण है, वह किरण जो जिस प्रकार से उसको हम लोग किरण कहते हैं, उसी से आत्मा से निकली हुई जो प्रकाश है, वह प्रकाश क्या हो गया? जीवात्मा। वह जीवात्मा का रूप धारण कर लिया। उसी तरह से जीवात्मा से जहाँ जो है प्रकाश है, फिर वहाँ अंधकार है। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार है। तो जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार है। तो प्रकाश से जब नीचे आवरण है वह अंधकार का आवरण है। उसी आवरण में, अंधकार आवरण में जब यह जीव पड़ जाता है तब यह जीव कहलाता है। अरे यह जीवात्मा पड़ जाता है तब यह जीव कहलाता है। इसीलिए यह जीव और जीवात्मा और आत्मा और परमात्मा एक ही तत्व है। इसको गुरु महाराज बहुत जगह इसको प्रूव किए हैं। सत्संग योग के पारा संख्या 17 को पढ़िए। 17 में गुरु महाराज खुलासा करते हैं कि परम प्रभु का निज स्वरूप आत्म तत्व ही है। इनके अलावे जितने भी तत्व हैं सबके सब अनात्म तत्व हैं। गुरु महाराज यहाँ सिद्ध करते हैं इसके अलावा जितना भी तत्व है सबके सब अनात्म तत्व है। कहने का भाव क्या?
आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा कैसे है इसकी पुष्टि करते हैं व्यास जी। व्यास जी कैसे करते हैं? महाभारत में मंत्र आया है, आत्मा क्षेत्रज्ञ इत्युक्ते संयुक्ते प्राकृतैर गुणै तेरह तो विनिर्मुक्त परमात्मेत्योदाहित। अने जब यह जीव आत्मा या जीव प्रकृति और संसार में बद्ध रहता है तब यही क्षेत्र क्षेत्र आत्मा कहलाता है। तब यह क्षेत्र आत्मा कहलाता है जब इसका रूप आत्मा का हो जाता है। और फिर यही जब शरीर और संसार से जब यह मुक्त हो जाता है तब यही जीव आत्मा क्या कहलाता है? परमात्मा कहलाता है। तो कैसे मुक्त होता है? इसी को गुरु महाराज समझाते हुए कहते हैं कि वह परमात्मा कहाँ है? घटपट तिहु के पार में साई बसत ही अंतरे। वह तीनों पर्दों के जो पार में जो है, कौन? अंधकार के, प्रकाश के और शब्द के, ये तीनों पर्दे के पार में जो है वही परमात्मा है, वही आत्मा एक परमात्मा है। तो कहने का मेरा भाव क्या हुआ? जिस तरह से हमने देखा कि आसमान को, एक ही आसमान का चार रूप है और चारों रूप को, पर्दा को हटाने से एक ही हो जाता है, उसी तरह से जीव पर यह पर्दा जो पड़ा हुआ है इसको हटाने से क्या होता है? यह परमात्मा का स्वरूप भी हो जाता है। इसको हटाने के लिए ही योग किया जाता है। यह पर्दा को हटाने के लिए ही योग का अवलंब लिया जाता है। लेकिन योग कहते किसे है? आप लोग सुन चुके। योग कहते हैं मिलाना। किसको मिलाना? यही जीव आत्मा और परमात्मा का पर्दा को हटा के मिलाना है। तो इसके लिए क्या करना है? अभी हम लोग सुन रहे थे सांडल्योपनिषद में कहते हैं कि एक आसन पर स्थिर होकर के धड़, गर्दन और सर को सीधा रखते हुए, हाथ को गोद में सर ऊपर करते हुए और अपने सामने नसाग्र के अंदर चुते हुए चंद्र बिंदु से अमृत का पान नेत्रों द्वारा करें। अने जब हम दृष्टि साधन करते हैं या आसन लगा करके, तो उस समय क्या होता है? जब दोनों दृष्टिधार जुड़ती है तब बिंदु का उदय होता है और उसी बिंदु राह से जब आगे बढ़ेंगे, आगे है बिंदु का जो स्थान है उसको कहते हैं अज्ञा चक्र। अज्ञा चक्र से जो आगे का स्थान है वह है सहस्त्रदल का, सहस्त्रदल कमल। और जब यह सूरत हमारी सहस्त्रदल कमल में जाता है तब वहाँ पर यही बिंदु जो है चंद्रमा का रूप धारण करता है, चंद्रमा का रूप धारण करता है। तब जब उस चंद्रमा में साधक अपने दृष्टि को चकोर के तरह लगा देता है तो क्या होता है? उसको अमृत जैसा उसको अमृत जैसा सुख बहुत शाश्वत सुख उसको अनुभव होता है। इसीलिए कहते हैं कि चंद्र बिंदु से छूते हुए अमृत को नेत्र द्वारा पान करे, नेत्र द्वारा उस चंद्रमा को देखे, कहने का भाव है। उस चंद्रमा को हम यह दोनों दृष्टि जोड़ करके ही देख सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसी का नाम योग है। तो जोड़ने या दोनों दृष्टि को जोड़ने की जो कला है यही है असली योग। अभी नानक साहब के वाणी में हम लोग सुन रहे थे, दो दृष्टि समकरी जाने योगी कहिए सोई। जो दोनों दृष्टि को जोड़ने की कला जानते हैं असल में वही योगी है और वही योग कर सकते हैं। लेकिन योग करने के लिए योग का ज्ञान होना चाहिए। योग का ज्ञान कैसा? तो भगवान शिव ने 1.25 लाख योग का वर्णन किया है। 1.25 लाख योग का वर्णन जो किया है वह योग इतना भयंकर सब है, सबके बस की बात नहीं है। लेकिन उस 1.25 लाख योगों में से
8 योग को मुख बनाया है। वह 8 योग क्या है? हठ योग, राजयोग, लय योग, अंबिका योग, अन्मसक योग, तारक योग और सांख्य योग। यह 8 योग है। यह 8 योग को भी सभी मनुष्य, सभी साधक नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस 8 योग में से एक योग है जिसको सब कोई कर सकते हैं। बच्चे कर सकते हैं, बूढ़े कर सकते हैं, नारी कर सकती है, पुरुष कर सकते हैं, पढ़वा कर सकते हैं, अनपढ़वा कर सकते हैं। वह योग क्या है? वह 8 योग का जो एक योग है राजयोग, उस राजयोग में न कोई कठिनाई है, न उसमें किसी तरह का जो है कष्ट होता है, दुख होता है, उसको सभी कोई कर सकते हैं। लेकिन वह राजयोग के 4 साधन है जो हम लोगों को गुरु महाराज बताए हैं। यह 4 साधन मानस जप, मानस ज्ञान, दृष्टि साधन और सुदर्शन, ये 4 साधन ही राजयोग के हैं, साधन है। तो ये चारों को करने के लिए क्या करना होगा? तो इसके जो इस योग के जो 8 यंग है, उस 8 यंग का पालन करना होगा। जब तक 8 योग का पालन नहीं करेंगे तो योग में हम लोग सफल नहीं हो सकते हैं। वहाँ भी आप सुन रहे थे पूर्वता से कि योग के 8 यंग है। वह 8 यंग है क्या? तो पहला सुन रहे थे यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, 6ठा धारणा, 7वां ध्यान और 8वां समाधि। यही 8 यंग है। और इसी 8 यंग को जो साधक ठीक ठीक अपने जीवन में उतार लेंगे, वही जो है योग में सफलता प्राप्त करेंगे और आत्मा परमात्मा का ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। दूसरा कोई नहीं कर सकते हैं। तो यह 8 यंग में पहले यम को जानिए, फिर नियम को जानिए। आम भी 5 है, नियम भी 5 है। यम अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, यह है यम। और नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, यह नियम है। यह 10 का पालन करना है साधक को। इसके बाद आसन है। आसन को भी जो है आपको सिद्ध करना पड़ेगा। आसन 84 आसन है। 84 आसन में से जब आप सभी आसन को नहीं कर पाएंगे, इसमें से 3 ही आसन मुख्य है। वह 3 आसन कौन सा है? पद्मासन, सुखासन और उग्रवासन। यह तीनों आसन में से किसी एक आसन को चुन ले साधक और उस आसन पर देर तक बैठने का अभ्यास करे तो उसका आसन सिद्ध हो जाएगा। तन थेर मन थेर आसन दृढ़ होय, तब कछु पावे प्राणी, नहीं तो रहे विषय रस होय। तब उसको कुछ प्राप्ति होगी। इस तरह से आसन सिद्धि के बाद है प्राणायाम। प्राणायाम श्वास प्रश्वास क्रिया को बंद करना ही क्या कहते हैं? प्राणायाम कहते हैं। लेकिन यह प्राणायाम के विषय में अभी हम लोग सुन रहे थे योग वशिष्ठ में और सांडल्योपनिषद में। जब साधक अपने ज्ञान वृत्ति यानी चैतन वृत्ति दृष्टि धार को कहाँ नासाग्र के 12 अंगुल पर, कहते हैं नासाग्र के 12 अंगुल पर जब स्थिर करते हैं तब उसका प्राण स्पंदन क्रिया बंद हो जाती है। ये 12 अंगुल क्या है? आज तक आप लोगों ने कहीं ना खोजा होगा और न आज तक इसका कोई कहने वाला हुआ कि यह 12 अंगुल है क्या? यह 12 अंगुल कहाँ है हम लोगों के अंदर, जहाँ हम लोग ध्यान करेंगे? यह 12 अंगुल को जानिए वह है क्या। लेकिन मैं थोड़ा सा इशारा दे देता हूँ। प्रत्येक मनुष्य का जिसका जितना बड़ा भी वो मनुष्य हो, वो अपने हाथ से यदि नापेंगे तो हर एक मनुष्य का मुखारबिन कितना होगा? 12 अंगुल का। हाँ, यानी 1 बित्ता। कोई भी मनुष्य हो उसका मुखारबिन 1 बित्ता का होता है। माने यही 1 बित्ता का खेल है। इसी खेल को करना संसेवी जी बराबर
जो जाते थे पूछ देते थे, अरे 12 अंगुल ध्यान कितना दूरी पर करते हो? तो कहते थे 12 अंगुल पर। किस गज से नापे हो, किस मीटर से नापे हो? कोई नहीं जवाब देते थे। हैं, लेकिन वह मीटर आपके ही साथ है। वह 12 अंगुल जो है आपका मुखारबिंद है, और इसी मुखारबिंद में वह भेद है लगा हुआ, जिसको मैं कभी फिर इसका व्याख्या करूंगा तो बता दूंगा कि यह 12 अंगुल क्या है। तो इसी के पर जब आपके चेतन वृत्ति सूरत अस्थिर हो जाता है 12 अंगुल पर नसाग्र के, हैं, नसाग्र पर, नसाग्र कहते क्या है? नसाग्र को लोग नीचे भी कहते हैं और ऊपर वाला भी स्थान को कहते हैं। यह भी नीचे है कि ऊपर है, इसका भी भेद है। यह भेद को जान करके जब वहाँ दृष्टि आपकी स्थिर हो जाएगी, हैं, तभी आपका प्राण स्पंदन की क्रिया बंद हो जाएगी। तो इसमें 3 क्रिया होती है, पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक कहते हैं सांस जो लेते हैं उसको कहते हैं पूरक, जितना देर सांस रुकती है उसको कहते हैं कुंभक, और सांस को छोड़ते हैं उसको कहते हैं रेचक। यह तीनों क्रिया स्वतः इसी दृष्टि साधन के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा, और यह धीरे धीरे यह तीनों क्रिया अपने आप दृष्टि जैसे जैसे सिमटेगी, श्वास प्रश्वास की गति धीमी होती चली जाएगी, और होते होते एक समय आएगा कि आपका प्राण स्पंदन की क्रिया बंद हो जाएगी। तो इसीलिए इसको कहते हैं परिणाम, इस क्रिया को कहते हैं परिणाम। परिणाम के बाद है प्रत्याहार, मन भागता है, जहाँ जहाँ भागता है वहाँ से लौटा कर तत्क्षण जो है अपने ध्येय में लगाना, या प्रत्याहार है। प्रत्याहार के बाद है धारणा, तब आपके अंदर में धारण करने की शक्ति जगेगी, और जब धारण करने की शक्ति जग जाएगी तो आपका ध्यान बनेगा, और जब ध्यान बन जाएगा तो समाधि में कोई जाना भारी बात नहीं है। तब आप समाधि में ध्यान के माध्यम से समाधि में चले जाएंगे, और उसी समाधि में यह जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होता है। इसी के लिए यह सत्संग है, यह ध्यानाभ्यास है। ऐसे हम लोग इससे में भाग लिए हैं, इसमें हम लोग बराबर आते रहें और करते रहें तो हम लोगों को बहुत बहुत लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दिया। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।